नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। अमृतसर से कटरा के लिए नए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत। अमृतसर से मां वैष्णो देवी के दरबार कटरा तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है, जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु से ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई। 11 अगस्त से आम यात्री इससे सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन उत्तर रेलवे के तहत मंगलवार को छोड़कर हर दिन चलेगी और अमृतसर से कटरा का सफर सिर्फ 5 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी। ट्रेन का नंबर 26405 26406 होगा और ये अमृतसर, ब्यास, जालंधर सिटी, पठानकोट, कैंट, जम्मू तवी होते हुए कटरा पहुँचेगी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की भारत को परमाणु हमले की धमकी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को परमाणु हमले की गीदड़ धमकी दी है। 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे मुनीर ने कहा है, हम परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा तो हम उसे मिसाइल से तबाह कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, मेक इन इंडिया की ताकत, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में नेक्स्ट जन मोबिलिटी फॉर अ नेक्स्ट जन सिटी कार्यक्रम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उन्नत तकनीक और मेक इन इंडिया पहल की ताकत पर आधारित थी। उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह पहली बार बेंगलुरु आए हैं और ये ऑपरेशन एक साहसिक और नए भारत के उदय को दर्शाता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कक्षा 9 में 2026 से 27 में होगी ओपन बुक परीक्षा। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीएसई ने 2026-27 सत्र के कक्षा 9 के लिए ओपन बुक असेसमेंट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला एक पायलट स्टडी के बाद लिया गया, जिसमें कई शिक्षकों ने इसका समर्थन किया था। ये कदम स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2023 के अनुरूप है। क्या होती है ओपन बुक परीक्षा? ओपन बुक परीक्षा में छात्र परीक्षा के दौरान अपनी किताबें, नोट्स या अन्य सामग्री साथ रख सकते हैं। इसमें रटने के बजाय समझ और समस्या समाधान क्षमता पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जिससे छात्र विषय को गहराई से समझकर उत्तर लिखते हैं। रेलवे में अब हर मिनट बुक होंगे 1 लाख टिकट। भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, जिससे टिकट बुकिंग की क्षमता 4 गुना बढ़ जाएगी। अभी सिस्टम 25,000 टिकट प्रति मिनट बुक कर सकता है, लेकिन अपग्रेड होने के बाद ये क्षमता 1 लाख टिकट प्रति मिनट हो जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। ट्रम्प की टैरिफ से भारत के कपड़ा कारोबार पर असर, ऑर्डर पाकिस्तान शिफ्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के 50% टैरिफ का असर अब दिखने लगा है। भारत के कपड़ा हब तिरुपुर में करोड़ों के ऑर्डर होल्ड पे चले गए हैं या कैंसिल हो गए हैं। कई भारतीय निर्यातकों के ऑर्डर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और कंबोडिया शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन देशों में टैरिफ भारत के मुकाबले कम है। मिनिमम बैलेंस पर बैंकों के नए नियम, कई जगह फ्री। आईसीआईसीआई बैंक ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा बढ़ाकर 50,000 कर दी है, जबकि एसबीआई, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यूनतम बैलेंस का नियम खत्म कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक में अर्बन एरिया के लिए 10,000, सेमी अर्बन के लिए 5,000 और रूरल एरिया में 2,500 रखना जरूरी है। मॉस्को में एनएसए अजीत डोभाल की पुतिन से मुलाकात। राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुरुवार को मॉस्को में क्रेमलिन जाकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ये बैठक सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग पर वार्ता के लिए हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताते हुए लंबे समय में चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया है और कहा है, राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर 2 वोटर कार्ड होने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, जिनमें से एक में उनकी उम्र 57 और दूसरे में 60 साल दर्ज है। तेजस्वी के मुताबिक उनका नाम लखीसराय और पटना दोनों की वोटर लिस्ट में है। उन्होंने इससे जुड़े स्क्रीनशॉट एक्स पर शेयर करते हुए पूछा, क्या ये फर्जीवाड़ा नहीं है? वर्ल्ड कप 2027 की प्लानिंग में नहीं रोहित और कोहली। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ल्ड कप 2027 की योजना में शामिल नहीं हैं। अगर वे खेलना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दावेदारी बनाए रखने के लिए इस साल दिसंबर में शुरू होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी खेलनी होगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा दोनों के लिए आखिरी सीरीज हो सकता है। अमेरिका की टैरिफ का जवाब देने के लिए तैयारी में भारत। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारतीय स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य सामानों पर भारी आयात शुल्क बढ़ाने के बाद भारत चुनिंदा अमेरिकी उत्पादों पर प्रतिशोधी टैरिफ लगाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका से आने वाले बादाम, सेब, अखरोट, मसूर, केमिकल्स, पेपर और मोटरसाइकिल पर टैरिफ बढ़ा सकता है। ट्रम्प के टैरिफ पर राजनाथ सिंह का पलटवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत के लिए टैरिफ 50% करने के फैसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ लोगों को भारत की तरक्की पसंद नहीं आ रही और उन्हें लगता है कि सबके बॉस तो हम हैं। उन्होंने साफ कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को बड़ी शक्ति बनने से नहीं रोक सकती।
एक हफ्ते में 16,090 महंगा हुआ सोना, जाने 10 बड़े शहरों में क्या है कीमत। मनी कंट्रोल के मुताबिक बीते एक सप्ताह में देश में 24 कैरेट सोने का भाव 1,690 10 ग्राम महंगा हुआ है। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,040 रुपए 10 ग्राम है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ व चंडीगढ़ में 1,31,090 10 ग्राम और भोपाल व अहमदाबाद में 1,30,090 10 ग्राम है। वहीं इसी दौरान चांदी के दाम 4,000 उछले हैं। राहुल गांधी ने लॉन्च की वोट चोरी वेबसाइट, लोगों से मांगा समर्थन। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी वेबसाइट लॉन्च करते हुए कहा है कि वोट चोरी लोकतंत्र के एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर हमला है। उन्होंने चुनाव आयोग की डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की ताकि जनता और पार्टियां उसका ऑडिट कर सकें। राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ लोगों से समर्थन भी मांगा है। हरिद्वार में 14 वर्षीय लड़की के साथ हुआ गैंगरेप, हैवानों ने पीड़िता को छत से फेंका। देवताओं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में 14 वर्षीय लड़की के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर हैवानों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। पीड़िता गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों और पीड़िता के समुदाय अलग अलग होने के कारण पथरी में तनाव की स्थिति बनी हुई है। विवादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य की सफाई। अनिरुद्धाचार्य ने अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि कई लड़कियों ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव जरूरी है। उन्होंने कहा है कि भले ही शहरों में शादी से पहले अफेयर को टेस्ट ड्राइव कहा जाता हो, लेकिन गाँव में इसे मुंह मारना ही कहते हैं। अमेठी में पत्नी ने पति पर किया जानलेवा हमला, प्राइवेट पार्ट काटा। अमेठी के मैगलगंज कचनाव गांव में दूसरी पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया। आरोप है कि पहली पत्नी से बात करने पर वह नाराज हो गई थी। पहले पति को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया, फिर चाकू से हमला किया और आंखों व घावों में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। चीख सुनकर भाई के पहुंचने पर आरोपी पत्नी धक्का देकर फरार हो गई। गंभीर हालत में युवक को एम्स रायबरेली रेफर किया गया है। शरीर को वार करीन, हाँ, वस्त पर गईन, हाँ, हाँ। नोएडा में फर्जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिस का भांडाफोड़, 6 गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के नाम से चल रहे एक फर्जी पुलिस कार्यालय का खुलासा कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को सीनियर अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने इनके पास से कई मंत्रालय के मोहरे और दस्तावेज बरामद किए हैं। इससे पहले भी नोएडा में नकली दूतावास पकड़ा गया था। लखनऊ में बॉयफ्रेंड का खौफनाक हमला, मां और भाई पर कुल्हाड़ी से वार। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड की मां और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना तब हुई जब महिला रक्षाबंधन पर मायके से ससुराल लौट रही थी और रास्ते में बेटी के बॉयफ्रेंड ने घात लगाकर हमला कर दिया। भारत के डिफेंस सेक्टर में रिकॉर्ड प्रोडक्शन। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत का डिफेंस सेक्टर लगातार मजबूती दिखा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश का डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,590 करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 1.27 लाख करोड़ की तुलना में 18% ज्यादा है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।